हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अगर आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं एंड आपको जस्ट ऑफर लेटर वहां से मिला है। सो ज्वाइन करने से पहले आपको किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है एंड कौन सी चीजों को आपको एचआर से डिटेल में डिस्कस करना है। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट डिस्कस करना है, आपको मेल पे उसके आंसर्स लेने हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके टेन्योर डिसाइड करने ऑर्गेनाइजेशन में। कहीं कोई बाद में एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो, वैसी कोई इशू ना आए। राइट। सो सबसे फर्स्ट थिंग तो है, जब भी आपको ऑफर मिले एंड सैलरी उसमें मेंशन हो, सो मेक श्योर एक ब्रेकअप, डिटेल ब्रेकअप आपको जरूर मिले सैलरी का। जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर लेटर में ही इनक्लोज करके देते हैं, बट इन केस कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सिर्फ एक सीटीसी अमाउंट मेंशन करके दे रही है, सो जस्ट आस्क देम कि इसका डिटेल ब्रेकअप चाहिए ताकि आप अपना नेट इन हैंड जो है वो कैलकुलेट कर सके। राइट। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सीटीसी नहीं होता है। सीटीसी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लेट करके या डिफरेंट डिफरेंट उसमें फैक्टर्स, डिडक्शन सब कुछ डाल के आपको एक सीटीसी बनाकर दे सकती है, बट उसमें से एक्चुअल में आपके इन हैंड में क्या आएगा वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ब्रेकअप जरूर मांगिएगा। एंड अगर आपको अभी सैलरी कंपोनेंट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बात की है। ऑलराइट। सो नेक्स्ट चीज आ जाते हैं, सीटीसी के अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव या परफॉर्मेंस बोनस की बात की है ऑफर लेटर में, सो मेक श्योर कि आप राइटिंग में जरूर ले लें कि ये परफॉर्मेंस बोनस किस पैरामीटर्स पे बेस्ड है। क्या ये सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस है फॉर अ ईयर उसके ऊपर मिलेगा, या मंथली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है ना, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिसाइड होता है। सो ये क्लैरिटी रखनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे भी है तो क्या क्या उसका क्राइटेरिया होगा। लाइक से अगर 5 रेटिंग है सिस्टम में कंपनी में, सो इतनी रेटिंग आएगी मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, कब आपको ये अमाउंट मिलेगा एंड किस पे बेस्ड होगा। सो ये क्लैरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन मोर थिंग, परफॉर्मेंस बोनस पे ही मिनिमम एक्सपेक्टेशंस क्या है। मिनिमम एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि परफॉर्मेंस बोनस ऐसा भी है कि वो जीरो से वेरी करेगा या मिनिमम आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा उस बोनस अमाउंट का, और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है। सो लाइक से आप एक्सीड कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस, सो मैक्सिमम भी जनरली रेंज होता है कंपनीज के बाद कि आप 100% तक ही अर्न कर सकते हो या 200% भी अर्न कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मेल पे जरूर आप डॉक्यूमेंटेड ले लें। नाउ नेक्स्ट होता है रिलोकेशन एक्सपेंस। सो लेट्स से अगर हो सकता है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए किसी वन सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप मेल में जरूर डॉक्यूमेंट कर लें कि इसके बेसिस पे आपको क्या क्या रिइंबर्स्ड होगा रिलोकेशन के टाइम पे। हो सकता है कि सिर्फ जो आपने अपने गुड्स और जो भी अपना लगेज है वो भेजा है तो उसी का सिर्फ सर्टेन अमाउंट ही होगा, या एक्चुअल बिल पे बेस्ड होगा, अमाउंट पूरा रिइंबर्स हो जाएगा। प्लस फैमिली भी इंक्लूडेड है क्या ट्रैवल के लिए, उनका एयर फेयर या जो भी हो ट्रांसपोर्ट बिल वो भी रिइंबर्स होगा या नहीं होगा। एंड जनरली ऐसा भी होता है कि आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन अभी लेट्स से आपने रिलोकेट किया ज्वाइनिंग से जस्ट पहले, एंड आप अभी सिर्फ आप ट्रैवल किए हो, आपकी फैमिली नहीं आई है, तो जनरली 1 मंथ तक अवेलेबल होता है कि अगर आप 1 मंथ से पहले पहले ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली भी आपकी अगर उस सिटी में शिफ्ट हो जाती है तो फैमिली को भी रिलोकेशन बेनिफिट मिल जाता है। सो ये सब सर्टेन क्लॉज होते हैं। तो रिलोकेशन एक्सपेंस और जो पॉलिसी है वो इन टोटल आप जरूर मांग ली इन केस अगर आप सिटी चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली आप किसी ना किसी इंश्योरेंस में कवर हैं, आप या आपकी फैमिली। एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेम काइंड ऑफ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आपकी फैमिली में स्पाउस और किड्स इंक्लूडेड थे, प्लस आपके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड थे। हो सकता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में पेरेंट्स इंक्लूडेड ही ना हो, तो ज्वाइनिंग से पहले अगर आपको ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाएगा, लेट से इंक्लूड नहीं है, तो आप उनके लिए भी एक नई पॉलिसी ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी आ जाए देन आपको पता चल रहा है कि ओके पेरेंट्स तो कवर्ड ही नहीं है, या फिर स्पाउस कवर्ड नहीं है, किड्स कवर्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप रिटर्न में जरूर पहले ले लें। एंड जनरली ज्वाइनिंग के सर्टेन डेज के अंदर ही आपको ये सब डिक्लेयर करना होता है, और उसके बाद फिर आप पूरे साल में चेंज नहीं करा सकते हैं इंश्योरेंस में जो भी कवर्ड हो रहा है। तो ये पॉइंट जरूर आप रिटर्न में ले लें। एंड अगर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है तो वो भी आप जरूर पता कर लें अगर इंश्योरेंस में सबको कवर कराना है तो। ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अप्रेजल साइकिल के बारे में। सो अप्रेजल साइकिल ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली एनुअल होता है, एंड अगर आप कोई सर्टेन कट ऑफ डेट से पहले ज्वाइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सो जो भी नेक्स्ट अपकमिंग साइकिल है आप उसमें कंसिडर हो जाते हैं। बट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस में कट ऑफ डेट होती है, अगर उसके बाद जितने भी एम्प्लॉइज ज्वाइन करते हैं तो वो ये वाली साइकिल में जो नेक्स्ट अपकमिंग है उसमें कंसिडर नहीं होंगे, बट नेक्स्ट ईयर वाली साइकिल में होंगे। सो आपको 1.5 2 years का लॉस भी हो जाता है अप्रेजल साइकिल में अगर आप नहीं फॉल करते हैं तो वो भी आप रिटर्न में जरूर ले लीजिएगा कि इस अप्रेजल साइकिल में आप कंसिडर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। राइट। ओके। एंड फिर आ जाते हैं हम लीव पॉलिसी पे। लीव पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपके खुद के हो सकता है कुछ प्लान्स हो, आप जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो मे बी कोई इमरजेंसी 1 और 2 days की भी लीव लेनी पड़ सकती है, या कोई लॉन्ग लीव भी हो सकती है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जब तक कि आप 1 month कंप्लीट नहीं करते तभी आपके पास कोई बैलेंस आता है।
तो ऐसा भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको डायरेक्टली 10 की 10 लीव्स क्रेडिट नहीं हो जाती, 10 15 जो भी लीव्स है कंपनी की पॉलिसी में, वो डायरेक्टली ज्वाइन होते ही फर्स्ट डे में क्रेडिट नहीं हो जाती है। मंथ अगर आप 30 डेज कंप्लीट करेंगे तो 1 ऐड होगी, मे बी 2 ऐड होगी, राइट। सो ऐसा भी होता है, तो हो सकता है उसके पहले अगर आपने गलती से 1 लीव या 2 लीव भी ले ली तो आपकी सैलरी भी कट हो सकती है। सो क्लैरिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लीव पॉलिसी में भी। एंड फाइनली हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मील फैसिलिटी में। तो कंपनीज में ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, सर्टेन उसके क्राइटेरियाज होते हैं, या जनरली सारे एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए, बिकॉज हो सकता है आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में वो आपका एक बेनिफिट पॉइंट हो और आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें एंड देन आपको रियलाइज हो कि डेली बेसिस में कम्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फॉर XYZ रीजंस। तो हो सकता है कि शायद आपको लगे कि इतना भी आपने ग्रेट डिसीजन नहीं लिया था। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में भी जरूर क्लैरिटी ले लें। एंड प्लस मील फैसिलिटी, वैसे तो बहुत ही छोटी चीज है मील फैसिलिटी, बट अगर हो सकता है कि कंपनी में भी कैफेटेरिया ही नहीं है या वो प्रॉपर लंच प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, सिर्फ स्नैक सिस्टम है, तो आपको फिर खुद से भी कैरी करना पड़ेगा लंच। वो भी एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए अच्छा फैक्टर होता है अगर मील फैसिलिटी मिल रही है आपको एंड लंच के लिए बॉदर्ड नहीं होना है। तो ये भी पूछ लेना ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने से पहले, सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स में काउंट होता है। और आपको, क्योंकि जब ज्वाइन करेंगे आप डे 1 पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ आपको सेटबैक नहीं लगेगा या शॉक नहीं लगेगा कि यार ये तो मिस हो गया या ये कैसे हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। तो खुद की क्लैरिटी के लिए, ताकि आप एक बेटर डिसीजन लें ज्वाइन करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन, तो इन पॉइंट्स का जरूर याद रखिएगा। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।